तरह आत्मा का मालिक के साथ एक जाने को ही मोक्ष मुक्ति या निवर्त कहा जाता है, जो केवल प्रेम के साधन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस घोर कलयुग के समय में जीव के मन में ऐसी चाह पैदा नहीं होती जो इस निवर्त मार्ग आत्मा के कल्याण की तरफ मुंह करे, बल्कि आम जीवों की रुचि सांसारिक वासनाओं में ही लगी हुई है। कोई बिरला भाग्यशाली इंसान सत्य खोजी या परमात्मा को जानने का अभिलाषी ही प्रेम के इस मार्ग को अनेक कठिनाइयों का सामना करता हुआ अपने निश्चय इरादे में सफल होता है। मोह माया के जाल में कैद हुई आत्मा को आज़ाद करवाने का सच्चा और सही साधन जो संत महात्माओं ने स्वीकार किया है, दुनिया उससे बिल्कुल ही बेखबर है। आम लोग धर्म संप्रदायों के गुलाम बन चुके हैं। कितने ही अलग अलग जाति पाति संप्रदायों ने इंसान के दिल का पर जबरदस्त दबाव डाल रखा है कि वे झूठे रीति रिवाजों में व्यर्थ ही भ्रमित लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं। सच्ची बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई बिल्ला पूरा भाग्यशाली जीव ही इस मार्ग की तरफ सुख मुख करता है। प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है। प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में केवल एक बार ही गोता लगाने से इंसान सदैव आनंद और अमर जीवन को पा लेता है। कहने को तो हर इंसान प्रेम के इस अक्षर के बारे में कुछ न कुछ जानता है और इसको पाना भी चाहता है, परंतु प्रेम का रास्ता बहुत मुश्किल होने के कारण हर कोई इसका पूरा नहीं उतर सकता। कच्चे प्रेमी तो इस प्रेम के मार्ग की कठिनाइयों के बारे में केवल पढ़कर ही इसको छोड़ देते हैं। प्रेम केवल कहने कहाने को तो बहुत आसान मालूम होता है, परंतु इस मार्ग में आने वाली सख्त कठिनाइयों का वास्तव में प्रेम मार्ग पर चलने से ही पता चलता है। लाखों कोशिशें कर कर भी किसी एक इंसान को खुश नहीं किया जा सकता। हर बार अवश्य कोई न कोई कमी रह जाती है, परंतु भगवान को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से खुश किया जा सकता है। प्रेम के इस मार्ग पर चलने वाले को अपने आप को अपने अंदर से बिल्कुल ही निकालना पड़ता है, अर्थात खुद ही या अहंकार से रहित होकर इस मार्ग की तरफ कदम रखा जा सकता है। प्रेम का मार्ग तेज धार तलवार की तीखी तथा संकरा तंग है, जिस पर केवल अहंकार रहित ही चल सकता है। कबीर साहब जी इस बारे में इस तरह फरमाते हैं, प्रेम गली अति सांकरी तामही दो न समाही। अर्थात प्रेम की मंजिल को जाने वाली गली या सड़क बहुत ही तंग है, जिसमें दो के लिए कोई जगह नहीं, अर्थात केवल एक ही प्रेम की इस गली से गुजर सकता है। खुद ही अहंकार में अंधे इंसान इस मंजिल की तरफ एक कदम भी नहीं रख सकते। इस मंजिल पर तो वे ही चल सकते हैं जो अपना सब कुछ अपने प्रीतम को अर्पण करके उसका आसरा लेते हैं, उनकी हर कदम कदम पर अधिक से अधिक संभाल करते हैं। अपनी झोपड़ी को अपने हाथों से आग लगा के भी वे नहीं घबराते, बल्कि पूरे साहस व हिम्मत के साथ रहते हैं। प्रेम के मार्ग में प्रीतम की इच्छा की सबसे बड़ा कानून है। प्रेम के मार्ग में संप्रदाय आदि की कोई दाल नहीं गलती। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई कानून नहीं चलता। इस मार्ग में प्रीतम की रजा हुक्म या इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है। प्रेमी के लिए उसका प्रीतम ही सब कुछ है। वास्तव में प्रीतम की इच्छा हुक्म या मौज में खुश या राजी रहने का नाम ही सच्चा प्रेम है, और यही प्रेमी के लिए कर्म धर्म और वास्तविक कर्तव्य है।
किसी संत ने क्या सुंदर वचन कथन किया है कि रजा ईश्वर की इच्छा को मानना रूपी कटार के साथ कत्ल किए हुओं को हर घड़ी गैब अज्ञात रूप से नई नई जिंदगी आती है। प्रीतम की इच्छा प्रेमी के लिए अपनी जिंदगी से भी प्यारी है और अमृत रस पिलाने वाली है। प्रेम प्रेमी को सब सीमाओं से दूर कर टपा देता है। प्रेमी की उस अवस्था को शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अपने प्रीतम के लिए हर समय मगन और गुम रहता है। उसके अंदर से मैं और तू आदि सब विचार निकल जाते हैं और केवल प्रेम का ही रूप बन जाता है। मुरीद शिष्य या प्रेमी मुर्दे के समान होता है। कोई मुरीद का अर्थ ही मुर्दे से लिया जाता है। जैसे प्रीतम जो चाहे जिस प्रकार चलाए, जिस प्रकार हिलाए, अपनी अकल के दखल बिना वैसे ही करे। भाई गुरदास जी अपनी एक बार लिखते फरमाते हैं, मुर्दा हुए मुरीद न गली होवना, सबर सिदक सहिद बरम बहु खोना। प्रीतम के पास जाने के लिए मन बुद्धि को मैले से साफ पवित्र करके शुद्ध हृदय द्वारा केवल उसकी तरफ का होना जरूरी है। सच्चा प्रेमी अपने किसी भी दुख तकलीफ या आराम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, बल्कि अपने प्रीतम के हर सुख तथा आराम के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और इसी में ही बहुत सुंदर आनंद महसूस करता है। दूसरी तरफ प्रीतम सतगुरु भी अपने प्रेमी के लिए लापरवाह नहीं रहता। वह अपने प्रेमी की हर तकलीफ अथवा बेआरामी को अपनी ही तकलीफ अथवा बेआरामी समझते हुए अपने ऊपर ले लेता है, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर जिस तरह परवाना पतंगा तो एक बार जलकर हर प्रकार के दुखों कष्टों से बच जाता है, परंतु समा आग को फिर भी हमेशा के लिए जलना पड़ता है। अपने आप खुदी या अहंकार भाव को समाप्त करने पर ही सच्चे प्रेमी की सूरत को देखा जा सकता है। चाहे प्रेम के इस मार्ग में बाहरी तौर पर कई मुश्किलें आती हैं, परंतु इसमें प्रेमी को जो सदैवी सुख और आनंद प्राप्त होता है, केवल उसके बिना कोई जान ही नहीं सकता। गिनना प्रेम की मुख्य जरूरत पहली व अंतिम इच्छा प्रीतम है। जैसे कि शेख सादी साहिब जी फरमाते हैं, जो लोग कहते हैं तू अपने प्यारे से कुछ मांग, परंतु मैं अपने प्रीतम से केवल उसी को ही मांगता हूँ और कुछ नहीं। प्रेम का मार्ग आसान नहीं है। जितने भी परमात्मा के भगत हुए, सब ने इस दुनिया के हाथों अनेक दुख कष्ट व सिर पर झेले हैं।